बेज़ाहिर कूल और एक्टिव नजर आने वाली अदाकार हकीकत जिंदगी में किन किन बीमारियों का शिकार है ये हम सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तानी अदाकार जो कि एक्टिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये ऐसी बीमारियों से लड़ रहे हैं जिनसे लड़ना आसान नहीं। लेकिन इन बीमारियों के बावजूद भी इन्होंने कभी भी अपने काम पर कोई असर नहीं पड़ने दिया और ड्रामों में ऐसी अदाकारी की जोत दिखाते हुए नजर आते हैं कि जैसे इनसे ज्यादा सेहतमंद कोई है ही नहीं। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जो कि खतरनाक बीमारियों का शिकार है। इनमें से तो बहुत सारे इन बीमारियों से लड़ चुके हैं और कुछ हैं कि जो अभी भी लड़ रहे हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है लैला वास्ती। ड्रामों में सीनियर एक्टर की हैसियत से काम करने वाली अदाकारा लैला वास्ती के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये खतरनाक बीमारी में मुब्तला रह चुकी हैं। पहले ये ड्रामों में मेन किरदार करती थी और एज ए हीरोइन अदाकारी की जोहर दिखाती हुई नजर आती थी, मगर फिर इनमें कैंसर की बीमारी डायग्नोस हुई जिसके इलाज के लिए इन्होंने इंडस्ट्री को हैरबाद कह दिया और ये 12 साल इस बीमारी से लड़ती रही। इस बीमारी की वजह से इन पे बुढ़ापा ज्यादा ही जल्दी तारी हो गया। साल के बाद जब ये दोबारा इंडस्ट्री में आए तो इनका कहना है कि बहुत सारे नए चेहरे इंडस्ट्री में आ चुके थे और मुझे फिर से जीरो से अपनी करियर का आगाज करना पड़ा। वो अदाकारा जो पहले मेन किरदार की हैसियत से काम करती हुई नजर आती थी, अब वो एज ए स्पोर्ट एक्टर की हैसियत से काम करने लगी। इनकी बीमारी ने न सिर्फ इनकी सेहत बल्कि इनके करियर की भी कमर तोड़ कर रख दी थी। इनका कहना है कि मेरी एज इतनी नहीं लेकिन मुझे ड्रामों में माँ का किरदार करने को मिलता है। इसके पीछे वजह इनकी बीमारी है जिसने उम्र से पहले इन पर बढ़ापा तारी कर दिया। नंबर 2 अदाकारा निम्रा खान। ये एक अदाकारा और मॉडल होने के साथ साथ डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने अपने तमाम ही पेशों में काफी ज्यादा कामयाबी हासिल की। जिंदा दिल अदाकारा निम्रा खान के बारे में क्या आप जानते हैं कि ये भी मौत के मुंह से वापस आई हैं। इन्होंने इंटरव्यू में अपनी बीमारी के मुतालिक इंकशाफ करते हुए यहाँ तक कहा था कि मेरी वालदा मेरे मुंह में नवाले डाला करती थी, मुझे खुद ये तक भूल गया था कि खाना कैसे खाते हैं। शायद ही मैं इनका कहना है कि अगर बर वक्त इनकी वालदा इनके साथ खड़ी न होती, इनकी इतनी देखभाल न करती तो शायद ही आज ये जिंदा होती। नंबर 3 अदाकारा उष्णा शाह। अदाकारा उष्णा शाह जो कि अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार बनी रहती हैं। हाल ही में इनकी भी बोलने की बीमारी डायग्नोस हुई जिसके बारे में उष्णा शाह का कहना है कि मेरे साथ ये पहले भी होता था कि मैं जिन लोगों को मिलती थी मुझे उनके चेहरे याद नहीं रहते थे और काफी गौर फिक्र करने के बाद मुझे याद आता था कि हाँ मैं इनसे मिली हुई हूँ, लेकिन मैं इस बात को सीरियस नहीं लेती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी ये बीमारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब मुझे जरूरत से ज्यादा चीजें भूलने लग गई है। इनकी ये बीमारी काफी हद तक सीरियस है और ये इससे लड़ रही हैं। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है और लाइफ टाइम आपके साथ चलती है। इसमें होता कुछ यूँ है कि अगर आप किसी इंसान को सुबह के वक्त मिलती हैं और वही इंसान आपको शाम के वक्त मिलने आए तो आपको ठीक से याद नहीं रहता कि आपने सुबह भी इससे मुलाकात की हुई है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये ज़हनी बीमारी का वो स्टेप है जहाँ से इंसान का पागलपन शुरू हो जाता है और उससे दुनिया जहाँ की कोई भी चीज याद नहीं रहती। नंबर 4 नुमान जावेद। अदाकार और सिंगर नुमान जावेद जो कि अपने अलग अंदाज की वजह से जाने जाते हैं, 2016 में ये भी डिप्रेशन का शिकार रहे और ज़हनी मरीज बन गए। इस बीमारी के दौरान इन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश भी की लेकिन किस्मत ने इनका साथ दिया और ये बच गए और आज ये एक नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 5 अदाकारा मोमना मुहतसिन। कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाली अदाकारा और सिंगर मोमना मुहतसिन जो कि यकीनन किसी तारीफ की मोहताज से ही। इनका कहना है कि लोगों को हमारी लाइफ जितनी ज्यादा परफेक्ट लगती है इतनी है नहीं। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि ये कभी कभार इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं कि इनका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और इनको आए दिन पैनिक अटैक आते रहते हैं। मजीद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि 2018 में इनको इस कदर पैनिक अटैक हुआ कि ये कुछ देर के लिए पैरालाइज हो चुकी थी, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद ये ठीक हो गई और चलना फिरना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इनको पैनिक अटैक आज भी आते हैं और आज भी ये इस बीमारी से लड़ रही हैं। नंबर 6 माया खान। क्या आप जानते हैं कि माया खान द मॉर्निंग शो की पहली होस्ट थी और इन्होंने काफी अर्सा मॉर्निंग शो होस्ट किया, लेकिन फिर ये थायराइड बीमारी का शिकार हो गई जिस वजह से इन्होंने मॉर्निंग शो को छोड़ दिया और फिर जब इन्होंने दोबारा इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इनको ज्यादा वजन की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा, जिस पर इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि थायराइड डिसफंक्शनिंग की वजह से इनका वजन बढ़ा है और ये इस बीमारी में मुब्तला है। काफी लंबे अरसे से ये इस बीमारी से लड़ रही है। नंबर 7 सोहा अली आबरू। सोहा अली आबरू जो कि अक्सर खबरों की जीनत बनी रहती हैं, इनमें भी मिर्गी की बीमारी डायग्नोस हुई। एक दफा शूटिंग के दौरान इनको मिर्गी का दौरा पड़ा जिस पर वहां पर मौजूद सब लोगों ने कहा कि इनके अंदर जिन भूत हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था बल्कि इनको मिर्गी की बीमारी थी। आज सोहा अली आबरू एक्टिंग और मॉडलिंग करने के साथ साथ मिर्गी के मर्ज की अवेयरनेस के लिए भी काम कर रही है। नंबर 8 आगा अली।
कामयाब अदाकार और सिंगर आगा अली के बारे में क्या आप जानते हैं कि ये भी एक सीरियस डिजीज में मुब्तला हैं। इनको स्किन की बीमारी सोराइसिस है। ये स्किन डिजीज इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ती बल्कि इंसान को बेबस कर रख देती है। इस बीमारी में इंसान के जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे और दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त पर आगा अली का कहना है कि ये बीमारी इन पर इस कदर हावी हो गई कि इनको 8 माह तक अकेले कमरे में बंद रहना पड़ा। 2 साल डट कर इन्होंने इस बीमारी का मुकाबला किया, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर इससे जान न छुड़ा सके। लेकिन ये बीमारी अब इनके अंडर कंट्रोल है। नंबर 11, ईमान अली। खूबरू अदाकारा ईमान अली जो कि इंडस्ट्री में मौजूद सबसे महंगी तरीन अदाकारा मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है और ये बीमारी इनकी बढ़ती ही जा रही है। ये बीमारी इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है और यही वजह है कि जब भी ईमान अली बातें करती है तो ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने पी रखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि इनकी ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इनकी बीमारी की वजह से होती है, जो कि लाइफ टाइम इंसान के साथ चलती है और इंसान इससे सिर्फ लड़ सकता है, जान नहीं छुड़ा सकता। नंबर 10, फवाद खान। पाकिस्तानी रिकॉर्ड तोड़ वेब सीरीज और फिल्मों में काम करने वाले अदाकार फवाद खान भी एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला हैं। 17 साल की उम्र में इनकी बीमारी टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज हुई। इस बीमारी की वजह से इनके वालिद ने इनको मुकम्मल आज़ादी दे दी कि अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वरना ये कॉलेज को छोड़ दे। लेकिन इन्होंने अपनी वालदा की बात मानी और इनकी वालदा ने इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया। अक्सर इनकी शुगर इस कदर लो हो जाती है कि इनको जूस और चॉकलेट्स का सहारा लेना पड़ता है। 2017 में अपनी फिल्म की प्रमोशन के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनकी हालत इस कदर खराब हो गई कि इनके लिए आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था, जिस पर लोगों ने उसी स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर दी कि फवाद खान उस वक्त ड्रिंक कर आए थे, जबकि ये बात हकीकत के बिल्कुल भी करीब नहीं, बल्कि इनकी ये हालत इनकी शुगर लो होने की वजह से हुई थी। नंबर 11, अफान वहीद। हैंडसम और डैशिंग अदाकार अफान वहीद के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भी डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार रहे हैं। इस बीमारी ने इन पर इस कदर अटैक किया कि ये कुछ अरसे के लिए स्क्रीन से गायब हो गए थे और काफी लंबा अरसा गैप लेने के बाद ये दोबारा इंडस्ट्री में वापस आए। जब इनसे इनकी गैप लेने की वजह पूछी गई तो इन्होंने कहा कि मैं ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो चुका था, जिसकी वजह से मेरे लिए काम को साथ लेकर चलना नामुमकिन था। इसलिए मैंने पहले अपनी बीमारी पर काबू पाया और फिर मैं दोबारा इंडस्ट्री की तरफ आया। नंबर 12, नादिया जमील। नादिया जमील जो कि एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। ये अपने दोनों ही कामों को काफी ज्यादा पसंद करती हैं और एक्टिव नजर आती हैं, लेकिन हकीकत जिंदगी में ये ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी का शिकार हैं। 2018 में जब इनको एक साथ 17 सेशन हुए तो इन्होंने अपने फैंस को दुआ करने को कहा। ड्रामों में मासूमाना और कूल सी अदाकारी के जौहर दिखाने वाली ये अदाकारा भी एक खतरनाक बीमारी से दोचार है। इस बीमारी से ये काफी अरसे से जंग लड़ रही है, लेकिन इनकी ये बीमारी इनका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। ये अक्सर ट्रीटमेंट करवाते हुए अपनी वीडियोस और तस्वीर भी अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं और दुआ की अपील करती हुई नजर आती हैं। नंबर 13, अस्मा अब्बास। सीनियर अदाकारा अस्मा अब्बास जो कि हर दूसरे ड्रामे में एज ए सीनियर एक्टर की हैसियत से अदाकारी के जोहर दिखाती हुई नजर आती हैं। ये कॉमेडियन और सीरियस दोनों ही तरह के किरदार करती हुई नजर आती हैं। इस कदर जिंदा दिल से अदाकारी करने वाली ये अदाकारा भी 2016 में कैंसर की बीमारी में मुब्तला हुई। जिस वक्त इनमें ये बीमारी डायग्नोस हुई तो ये हिम्मत हार गई, लेकिन इनकी फैमिली ने इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया और इनके फैंस ने भी इनको हौसला अफजाई दी कि ये इस बीमारी से लड़ सकती हैं और फिर इन्होंने सच में ही इस बीमारी से लड़कर दिखाया और आज ये इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जो कि कैंसर फाइटर होते हैं। नंबर 14, ज़ेबा बुख्तियार। 90 की बेहतरीन अदाकारों में से ज़ेबा बुख्तियार एक है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं। ये भी डायबिटीज की बीमारी में मुब्तला हैं। 22 साल की उम्र में इनकी ये बीमारी डायग्नोस हुई थी और तब से लेकर आज तक ये इस बीमारी से लड़ रही हैं। इन्होंने अपनी बीमारी को कभी भी अपने करियर पर हावी नहीं होने दिया। नंबर 15, उस्मान मुख्तार। उस्मान मुख्तार जो कि हर दूसरे ड्रामे में डॉक्टर का किरदार करते हुए नजर आते हैं। ये ड्रामों में अक्सर पुरसुकून ज़हन का मुजाहरा करते हुए अदाकारी के जोर दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इनका ये ज़हनी सुकून मुकम्मल तौर पर तबाहकुन है। उस्मान मुख्तार भी डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार रहे हैं। नंबर 16, उस्मा गिलानी। सीनियर अदाकारा उस्मा गिलानी भी एक कैंसर फाइटर हैं। इन्होंने एक लंबा अरसे तक कैंसर से फाइट की। नंबर 17, मोहसिन अब्बास हैदर। अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर जिनका करियर फुल अरूज पर था, लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि इनकी अपनी अहलिया के साथ बिगड़ जाती है, जिसकी बना पर इनकी काफी ढकी छुपी बातें इनकी अहलिया ने मंजरे आम पर लाई और इन्हीं बातों के मंजरे आम पर आने के सबब ये डिप्रेशन का शिकार हो गए, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। नंबर 18, नादिया खान।
अदाकारा नादिया खान जो कि अदाकारा होने के साथ साथ होस्टिंग करते हुए भी नजर आती हैं। इनके दोनों ही किरदारों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इन्होंने इंडस्ट्री से उस वक्त गैप लिया जब इनकी होस्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था। इन्होंने ये कहकर होस्टिंग को अलविदा कह दिया था कि कमर दर्द की वजह से मजीद अब काम नहीं कर सकती। इसके इलाज के लिए इनको इंडस्ट्री से गैप लेना पड़ेगा और फिर कुछ अरसे के गैप लेने के बाद ये दोबारा इंडस्ट्री में वापस आ गई और आज ये अदाकारी और होस्टिंग करती हुई नजर आती है। नंबर 19, हिना अल्ताफ। हुबरू अदाकारा हिना अल्ताफ जो कि अक्सर इंटरव्यूज में बैठकर अपनी जहनी बीमारी के बारे में बातें करती हुई नजर आती हैं। ये अक्सर इस बात से पर्दा उठाती हैं कि ये किस कदर डिस्टर्ब रही हैं और इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया है। जिंदा दिल अदाकारी की जोर दिखाने वाली ये अदाकारा भी हकीकत जिंदगी में कई ज्यादा जंगें लड़ रही हैं। जहनी बीमारियों के बायस इनका सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर इनकी जिंदगी में एक डॉक्टर आलम नाम का इंसान आया जिसने इनका इलाज किया और इस डॉक्टर से ये इस कदर मुतासर हुई कि इन्होंने इस डॉक्टर के नाम का टैटू भी अपने बाजू पर बनवाया, जिसको अब ये अक्सर फुल स्लीव पहनकर कवर करती हुई नजर आती हैं। नंबर 20, पलवशा यूसुफ। सारा यूसुफ की बहन पलवशा यूसुफ जो कि यकीनन इनकी तरह ही किसी तारुफ के मुहताज नहीं, ये मॉडलिंग करती हुई भी नजर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पलवशा यूसुफ भी कैंसर फाइटर रह चुकी हैं। नंबर 21, खालिद भट्ट। अदाकार खालिद भट्ट जो कि बीमारियों से लड़ते लड़ते इस दुनिया से जा चुकी हैं। ये भी काफी ऐसा लीवर और लंग्स की बीमारी से दचार रहे। खेल ड्रामे में इनकी अदाकारी को देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि ये वही बंदा है जिसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एक्टिंग के दौरान इनकी हालत इस कदर खराब हो जाती थी कि इनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था। दौरे फिशर और फैसल कुरैशी ने इनके साथ काम किया और इनको हॉस्पिटल में एडमिट होने का मशवरा देते रहे, लेकिन इन्होंने किसी की ना मानी और ड्रामे की शूटिंग खत्म होते ही ये दम तोड़ गए। नाज़रीन के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार जिनमें यशमा गिल, नौशीन शाह, सलमा हसन, मारवा हुसैन और रवा हुसैन वगैरह भी शामिल हैं, जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।